यदि आपके पास $1 मिलियन से अधिक नकद में है, तो आप पहले से ही जानते हैं कि पैसे कमाना और पैसे की रक्षा करना दो पूरी तरह से अलग कौशल सेट है। लेकिन इसे वैश्विक स्तर पर बढ़ाना, वहीं असली फ्रिक्शन शुरू होता है। आपका स्वागत है। मैं कुणाल हूं ईपीके कैपिटल से। और ईपीके कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। हर दिन मैं अत्यधिक सफल निवेशकों से बात करता हूं। विदेशी, गैर निवासी भारतीय और वैश्विक नागरिक जो भारत जैसे उच्च विकास वाले बाजारों में प्रवेश करना चाहते हैं। वे संचित वृद्धि को देखते हैं, वे आर्थिक बदलाव को देखते हैं, लेकिन वे हिचकिचाते हैं। क्यों? दो कारण। पहला, उन्हें एक महंगी रणनीतिक गलती करने का डर है। और दूसरी बात, कागजी कार्यवाही का पूर्ण भय, विशेष रूप से केवाईसी प्रक्रिया। आज हम इन दोनों बाधाओं को समाप्त करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको उच्च निवल मूल्य वाले निवेशकों द्वारा अपने वैश्विक पोर्टफोलियो के साथ की जाने वाली 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं और इन्हें कैसे टाला जाए। फिर मैं आपको भारत में 3 प्रमुख केंद्रों से अपने निवेश केवाईसी को पूरा करने के लिए एक सरल, बिना किसी झंझट का मार्गदर्शिका देने जा रहा हूं। विशेष रूप से यूएई, केन्या और यूके। चलिए सीधे इसमें प्रवेश करते हैं। मेरे 20 से अधिक वर्षों के धन प्रबंधन में मैंने सभी आकार और प्रकार के पोर्टफोलियो देखे हैं। और जब आपके पास महत्वपूर्ण तरल संपत्ति होती है, तो आप जो गलतियां करते हैं वे आमतौर पर गलत स्टॉक चुनने के बारे में नहीं होती है, वे संरचनात्मक होती हैं। गलती नंबर 1, असाधारण भ्रांति। जब निवेशक $1 मिलियन की तरलता के निशान को पार करते हैं, तो उन्हें अचानक लगता है कि उन्हें विशिष्ट या अत्यधिक जटिल निवेशों की आवश्यकता है। लॉक इन अवधि वाले हिज फंड, अस्पष्ट प्राइवेट इक्विटी सौदे या अनियमित वैकल्पिक संपत्तियां। वास्तविकता, जटिलता प्रदर्शन के बराबर नहीं होती। अब तक बनाई गई कुछ सबसे बड़ी संपत्ति उबाऊ, लगातार, नियंत्रित और अत्यधिक तरल शेयर बाजारों के माध्यम से बनाई गई थी। इनसाइडर जैसा महसूस करने के लिए पारदर्शिता और तरलता का बलिदान न करें। इसे सरल, स्केलेबल और तरल रखें। गलती नंबर 2, कर की पूंज को निवेश के कुत्ते को हिलाने देना। कोई भी कर चुकाना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि निवेशक अपने संपत्तियों को इस तरह से संरचित करते हैं कि वे करों पर 2% बचाने के लिए इतना आक्रामक हो जाते हैं कि वे अंततः अपने पैसे को ऐसे क्षेत्रों या उत्पादों में रखते हैं जो प्रदर्शन में कमजोर होते हैं। वे व्यापक बाजार से 10% कम प्रदर्शन करते हैं। समाधान, कर दक्षता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह प्राथमिक चालक नहीं, बल्कि एक द्वितीयक फिल्टर होना चाहिए। करों के बाद आपकी जेब में वास्तविक नकद यानी शुद्ध उपज पर ध्यान केंद्रित करें, न कि केवल एक शून्य कर आश्रय खोजने पर जो स्थिर विकास प्रदान करता है। गलती नंबर 3, घरेलू देश पूर्वाग्रह। आप दुबई, लंदन या नैरोबी में रहते हैं, इसलिए आप वहां रियल एस्टेट और स्थानीय बॉन्ड खरीदते हैं। आप सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि आप इसे देख सकते हैं। लेकिन आप अपनी पूरी पीढ़ी की संपत्ति को एक ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ रहे हैं। समाधान, भौगोलिक विविधीकरण। भारत जैसे बाजार अगले दशक में विशाल विकास इंजन बनने की उम्मीद है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था को आवंटित नहीं कर रहे हैं, तो आप पीढ़ीगत धन को छोड़ रहे हैं। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर जाल पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दी गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने गलतियों से बचा लिया है। आप भारत में पूंजी आवंटित करना चाहते हैं। आपके पास फंड तैयार है, लेकिन फिर आप संक्षेपाक्षरों की दीवार से टकरा जाते हैं। फैन, एनआरई, एनआरओ, फैटका, सीआरएस, आईपीवी। आइए इसे मानवीकरण करें। केवाईसी, अपने ग्राहक को जाने, बस भारत का तरीका है यह सत्यापित करने का कि आप वही हैं जो आप कहते हैं। हर जगह आधार समान है। आपको एक पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपके विदेशी पते का प्रमाण, एक एनआरआई या एनआरओ बैंक खाता और एक फैट का घोषणा की आवश्यकता है।
लेकिन ये सत्यापित परिवर्तन आपको कैसे मिलते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। अनुभाग 1, यूएई। यदि आप दुबई या अबू धाबी में हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। सबसे आसान तरीका, डिजिटल वीडियो केवाईसी। क्योंकि यूएई में डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप यह पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपनी एमिरेट्स आईडी अपलोड करते हैं, फंड हाउस के साथ 2 मिनट की त्वरित वीडियो कॉल करते हैं और आपका काम हो जाता है। क्या आपको भौतिक सत्यापन की आवश्यकता है? कोई समस्या नहीं। आप बस अपनी प्रतियां दुबई में भारतीय कॉन्सुलेट या अबू धाबी में दूतावास में ले जाते हैं, या यूएई में किसी स्थानीय नोटरी पब्लिक का उपयोग करें। इसमें 1 दोपहर लगती है। अनुभाग 2, केन्या। नैरोबी में हमारे निवेशकों के लिए डिजिटल मार्ग अभी भी उपलब्ध है, लेकिन कभी-कभी फंड नियमों के कारण भौतिक दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता होती है। यहाँ इसे करने का अंदरूनी तरीका है। भारतीय बैंकिंग नेटवर्क का लाभ उठाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक केन्या में बड़े पैमाने पर मौजूद है। आप नैरोबी में एक विदेशी शाखा में जा सकते हैं और उनके अधिकारी आपके केवाईसी दस्तावेजों की कानूनी रूप से पुष्टि कर सकते हैं। बैंक प्रबंधक की मुहर आपके लिए स्वर्ण टिकट की तरह काम करती है। धारा 3, यूनाइटेड किंगडम। अब आइए यूके के बारे में बात करते हैं। यूके अद्वितीय है क्योंकि यह एक शक्तिशाली उपकरण का उपयोग करता है जिसे अपोस्टिल कहा जाता है। यदि आप महत्वपूर्ण पूंजी लगा रहे हैं, मान लीजिए एक यूके आधारित इकाई के माध्यम से फंड हाउस सख्त होते हैं, आप अपोस्टिल मार्ग का उपयोग करते हैं। यह सबसे साफ तरीका है। यहाँ सटीक चरण दर चरण है। अपने यूके के पते का प्रमाण एक ब्रिटिश नोटरी पब्लिक के पास ले जाएं। फिर उन हस्ताक्षरित दस्तावेजों को यूके के एफसीडीओ को भेजें। क्योंकि भारत भी हेग कन्वेंशन को मान्यता देता है, वह अपोस्टिल स्टाम्प आपके यूके के दस्तावेजों को भारत में तुरंत कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देता है। कोई दूतावास की यात्रा नहीं। आइए संक्षेप में बताते हैं। विदेशी जटिल निवेशों का पीछा करना बंद करें। करों के डर को अपनी वृद्धि को निर्धारित करने न दें। कागजी कार्रवाई को आपको लाभदायक बाजारों से दूर न रखें। यहाँ आपका कार्य आइटम है, अपने वर्तमान तरल पोर्टफोलियो पर एक नजर डालें। अपने आप से पूछें, क्या आप अपने गृह देश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं? ईपी के कैपिटल में हम नियामक बाधाओं को अदृश्य बना देते हैं ताकि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो महत्वपूर्ण है, अगली पीढ़ी के लिए धन बनाना। हमसे संपर्क करें। मैं कुणाल हूं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपके साथ धन बनाने की उम्मीद करता हूं।